प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका की संरचना के अध्ययन में आज हम प्लांट वैक्यूल्स की स्टडी करेंगे। प्लांट वैक्यूल्स है ये लगभग सभी सेल्स में, चाहे प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, उनमें प्रेजेंट होती है, लेकिन उसका साइज है वो डिफरेंट होता है, उनके कार्य है वो अलग होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल्स है वह एक तो सिंगल, लार्ज और सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होती है। जैसे हम बात करते हैं, प्लांट सेल है ये, इसके लगभग केंद्रीय भाग में एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित रहती है। सेंट्रल पोजीशन में होने के कारण अदर ऑर्गेनेल्स है, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारे के सारे परिधि की तरफ धकेल दिए जाते हैं। इसका जो सेल का जो मेजर पोर्शन होता है वह रिक्तिका के द्वारा घिरा हुआ रहता है। लगभग कोशिका में 50 से 80% का जो भाग है वह वैक्यूल्स या रिक्तिका के द्वारा घिरा रहता है। इसमें जो वैक्यूल्स है यह एक यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा घिरी हुई रहती है, जिसकी संरचना सेल मेम्ब्रेन के समान ही लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जबकि इसका जो केंद्रीय भाग होता है वैक्यूल्स का, इसमें इस भाग को सेप या सेल सेप कहा जाता है। इस टोनोप्लास्ट से जो घिरा हुआ भाग है उसको सेल सेप कहते हैं। इसमें ज़्यादातर वाटर कंटेंट, सेल के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं, हाइड्रोजन आयन व मिनरल्स है वो स्टोर रहते हैं। क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर वाटर मॉलिक्यूल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मिनरल आयंस है, इस कारण जो सेल शेप होता है वह निर्जीव भाग होता है, जबकि जो टोनोप्लास्ट है वो लिविंग पार्ट होता है सेल का। यह सेल मेम्ब्रेन के समान ही कार्य करती है, लेकिन इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो सेल मेम्ब्रेन से डिफरेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन से यह कम परमिएबल होती है। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण इसकी जो पीएच होती है वह लगभग 4 से 5 तक होती है। 4 से 5 पीएच होती है। इस कारण यह लगभग एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं उनका जो डिग्रेडेशन है वो होता रहता है। ये हाइड्रोलाइसिस होते रहते हैं इस लो पीएच पर। जो प्लांट वैक्यूल है इसका जो मुख्य कार्य है वह है प्लांट सेल को टर्जिड बनाए रखने में हेल्प रखती है। इसके कारण कोशिका है वह फूली हुई रहती है, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट है वो भरा रहता है। इसके कारण कोशिका है वो फूली हुई अवस्था में रहती है, टर्जिड कंडीशन में रहती है। टर्जिडिटी बनाए रखने में प्लांट वैक्यूल का मुख्य कार्य है। इसके अलावा यह एज ए लाइसोसोम की भांति भी, लाइसोसोम के समान भी कार्य करती है, क्योंकि यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको डिस्ट्रॉय करती रहती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को स्टोर करती है, उनको हाइड्रोलाइसिस भी यहाँ पे होता रहता है, तो यह एज ए लाइसोसोम के समान भी कार्य करती है। तीसरा, जैसे यह सेंट्रल पोजीशन में उपस्थित रहती है, तो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट है वो सारे के सारे परिधि की तरफ चले जाते हैं, और परिधि पर उपस्थित रहने के कारण वह डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी आसानी से होती है। नेक्स्ट हम सेल में छोटे छोटे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्टडी करेंगे, जिन्हें माइक्रोबॉडीज़ कहा जाता है। माइक्रोबॉडीज ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनेल्स है जो 3 टाइप के होते हैं। एक है पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम और स्पिरोसोम। तीनों ही ऑर्गेनेल्स है, यह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, गोलाकार आकृति में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है वह लगभग 1 माइक्रोमीटर या इससे कम होता है। तो ये 1 माइक्रोमीटर डायमीटर से या तो इतने होते हैं या इससे कम होता है। छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के अंदर सस्पेंडेड साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहते हैं और अपना एक पर्टिकुलर कार्य करते हैं जिसके कारण ये पहचाने जाते हैं। पेरोक्सिसोम है, ये है प्लांट और एनिमल दोनों सेल में उपस्थित रहते हैं। मोस्टली ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं लेकिन प्लांट सेल में भी उपस्थित होते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है, इसमें जो पदार्थ उपस्थित रहते हैं उसमें 2 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। एक एंजाइम होते हैं जो H2O2 को प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे टाइप के जो एंजाइम हैं वो H2O2 को ब्रेक डाउन करते हैं या तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम हैं वो जैसे यूरेट ऑक्सीडेज है, एमिनो एसिड ऑक्सीडेज है या ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज है। ये तीनों ही एंजाइम H2O2 को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप के जो एंजाइम होते हैं जो इसको तोड़ने का कार्य करते हैं वो है कैटेलेज एंजाइम और पेरोक्सीडेज एंजाइम। कैटेलेज एंजाइम और पेरोक्सीडेज एंजाइम है वो H2O2 को H2O तथा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो H2O2 है एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है, उसको ये तोड़ भी देते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान, इनके मेटाबॉलिज्म के दौरान H2O2 है वो सेल में इनकी एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में ये बनता रहता है और इसको तोड़ने का कार्य पेरोक्सिसोम में जो 2 मुख्य एंजाइम होते हैं, कैटेलेज एंजाइम है और पेरोक्सीडेज एंजाइम है, वो इसको ब्रेक डाउन या तोड़ने का कार्य करते हैं और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में उपस्थित होता है पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेल्स। सेकेंड टाइप के जो ऑर्गेनेल्स है ग्लाइऑक्सिसोम ऑर्गेनेल्स है, ये मुख्यतः प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। ये भी इनका जो डायमीटर होता है वो भी लगभग 1 माइक्रोमीटर, गोलाकार आकृति होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड संरचनाएं हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई अवस्था में प्रेजेंट रहते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है ग्लाइऑक्सिसोम का, ये जर्मिनेटिंग सीड में अपना कार्य करते हैं और इस दौरान ये सेल के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इन ऑर्गेनेल्स के अंदर चलता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है जो इन ऑर्गेनेल्स में चलता है। ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या करता है कि जो भी लिपिड्स है या प्रोटीन्स है जो सीड के अंदर संचित रहते हैं, जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित रहता है। मोस्टली या तो संचित पदार्थ वो लिपिड के रूप में रहते हैं या प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। जब इनमें जर्मिनेशन होता है तो ये पदार्थ है वो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस भी कहते हैं। और ये जो साइकिल है वो ग्लाइऑक्सिसोम में चलता है जिसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ग्लाइऑक्सिलिक एसिड या ग्लाइऑक्सिलेट, इस कारण इसे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। यह साइकिल है वो क्रेब्स साइकिल का एक अल्टरनेट रूप होता है जिसमें एनर्जी भी उत्पन्न होती है और साथ ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी होता है। लिपिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो क्रेब्स साइकिल में चलता है उसमें साथ में ग्लाइऑक्सिलेट और
सक्सीनेट बनता है और फिर सक्सीनेट से क्रेब्स साइकिल है वो रन होता है। तो ग्लाइऑक्सीसोम का मुख्य कार्य है यह है जर्मिनेटिंग सीड में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण में हेल्प करता है और ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल है वो इस ऑर्गेनेल्स में चलता है। तीसरे टाइप के जो ऑर्गेनेल्स है वो है स्पिरोसोम। ये छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स है जिनका मुख्य कार्य लिपिड का स्टोरेज करना होता है। इनका मुख्य कार्य लिपिड या ऑयल का ये स्टोरेज करते हैं। इसके अलावा इन ऑर्गेनेल्स में कुछ हाइड्रोलेजेज एंजाइम्स है वो भी उपस्थित रहते हैं, जैसे हाइड्रोलेजेज एंजाइम जैसे प्रोटीएज, न्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज। इस तरह के जो एंजाइम्स हैं वो उपस्थित रहते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का, तोड़ने का कार्य करते हैं। इस कारण स्पिरोसोम्स है ये भी लाइसोसोम के समान ही कुछ अमाउंट में कार्य करते हैं और ये लिपिड स्टोरेज का भी कार्य करते हैं। थैंक यू।